आपको बता रहा था कि डिजिटल स्मार्ट क्लासेस चलती है। ये वो बोर्ड है जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। मैं लिख रही हूँ। मुझे मालूम ठीक है। सरकार कौन सा प्रोग्राम रन कर रही है वो आप मुझे दिखाएं थोड़ा सा। अच्छा, लर्न इट। बच्चों तालियां बजा दो एक बार मैडम के लिए। ठीक है। स्कूल में अव्यवस्था क्या है, क्या चाहिए तुमको स्कूल में? और पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, और खेलते हैं। खेलते हो? और गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छा ये बताओ, आपके लिए सीट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है? हैं? सीट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है? नहीं, सीटें आई नहीं बच्चों कब से नहीं हुआ है? सीटें वगैरह तो आंगनवाड़ियों के लिए आई थी, जो थी इनके लिए सीटों का क्यों सर, एक तो बच्चों को सीट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है? नहीं, जो सीटें हमारे यहाँ जूनियर में है और आंगनवाड़ी के लिए फर्नीचर आया था। अभी प्राइमरी के बच्चों के लिए फर्नीचर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं कराया। कब से नहीं आया? नहीं, प्राइमरी के बच्चों के लिए फर्नीचर है नहीं, डिमांड है। मतलब फर्नीचर है नहीं है कि आपने मंगाया नहीं है? नहीं है ही नहीं है, अभी बस हमारे विद्यालय में आया नहीं है शासन मैं की ओर से। इतने स्कूलों में गया वहाँ पे 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 5 तक बच्चों में फर्नीचर है। नहीं, बहुत सारे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में शासन द्वारा फर्नीचर भेज दिया गया है, जिले से जो व्यवस्था हुई है उन विद्यालयों में फर्नीचर है। बाकी अभी कुछ विद्यालय शेष हैं जिनमें फर्नीचर शासन की ओर से। कौन सी क्लास में फर्नीचर नहीं है? 1 to 5, 1 से लेके 5 तक, 6, 7, 8 में फर्नीचर लगा हुआ है। फर्नीचर लगा हुआ है। उसमें से कुछ फर्नीचर हमने यहाँ 5th की क्लास में मैनेज कर शिफ्ट करवा दिया। ठीक है बच्चों, सर का क्या नाम है? विवेक सर। विवेक सर क्या पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं सर आपको बेटा? किताब। अच्छा, कौन सी किताब? हिंदी भाई। हिंदी वाली? हिंदी की स्पेलिंग आती है आपको? अच्छा, हिंदी लिखना आता है? कैसे लिखती है हिंदी? हिंदी पहाड़े कहाँ तक आती है आपको? ABCD आता है? पहाड़े 14 मैं 13 था। 13 तक पढ़े आते हैं? एक मुझे 5 का पढ़ा होता है। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 6 25 5 30 5 7 35 5 9 8 40 5 9 45 5 10 50। बस ताली बजाओ बच्ची की। क्या बात है, तुम वाकई में पढ़ाते हो? अब ये तो बच्चों से पूछिए आप, हम क्या कह सकते हैं। 5 का पढ़ा बता दिया। अच्छा, बच्चों आपका नाम विवेक है, आप हिंदी पढ़ाते हैं? हिंदी अभी पढ़ाते क्या हैं, पढ़ा रहे हैं आप? फिलहाल गणित पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी गणित पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हाँ, हैं? मैं बेसिक में ऑल सब्जेक्ट रहता हूँ। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप हाँ ठीक। तो सर आप मुझे एक बात बताइए कि स्कूल में अव्यवस्था क्या और क्या होना चाहिए? आपको क्या व्यवस्थाएं लगती हैं? नहीं, जैसे एक कोई प्राइमरी, अव्यवस्था नहीं। एक जो प्राइवेट स्कूल होता है वहाँ पर थोड़ी सी अच्छी अब व्यवस्था। ऐसे तो गिनाई जाए तो कई सारी हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है। अव्यवस्थाएं मुझे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब सही। सब चीज है, देख लो, आपको मौका मिल रहा है, बता दो। चलो चल, ये बताओ पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? यस या नो, हाँ या ना? यस है पानी की व्यवस्था, ठीक है। खाना समय से आता है? चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम सर से बात करते हैं, आइए। अच्छा, खिचड़ी आई है, इसको दिखाइए थोड़ा सा। अरे चल आ जाओ, अभी बात करते हैं। एक कक्षा 8 है सर और एक कक्षा 7 है, और ये आपका ऑफिस है। ऑफिस इधर है, ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? ड्रेस कहाँ बेटा आपकी? अच्छा, क्या नाम है आपका? रागिनी। है? रागिनी। टीचर कहाँ है? टीचर बोल रहे हैं कंचन। अच्छा, कंचन मैडम है। क्या पढ़ाती हैं आपको? विज्ञान, इंग्लिश, गणित सब पढ़ाती हैं? सब। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। तो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान की स्पेलिंग बताओ। गणित MATH, मैथ, और विज्ञान इंग्लिश ENGLISH,
इंग्लिश, विज्ञान, बायोलॉजी, नहीं विज्ञान की आराम से होता विज्ञान मतलब साइंस। साइंस SIN, लड़की हो रही है। हाँ अच्छा, क्लास 8th में कितनी बच्ची हैं? क्लास 8th में मुझे नहीं पता। हाँ रागिनी, कितने बच्चे हैं क्लास 8th में? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल होंगे 29 या 31। 29 से 31। कितने बच्चे आते हैं? सर जी इतने ही होंगे, 22 इतने ही। कितने बच्चे आते हैं? पता नहीं, कभी घट जाते हैं कभी ज्यादा। एवरेज कितने आ जाते हैं? अभी तो 5-6 हैं इसमें, तो आप मुझे बताओ कि ना आने का कारण क्या है बच्चों का? मैडम पढ़ाती नहीं है? पढ़ाते हैं, स्कूल में सब पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो घर बच्चे पे- क्यों नहीं आते हैं? पता नहीं, डोलते रहते हैं वो तो। अच्छा बच्चों का कभी मन बदल जाता है, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, आपका मन बदलता है कभी? मेरा नहीं बदलता, मैं तो- शादी में गई थी, मैं आज ही आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है। गुड़िया क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता। मैडम ने आज मैथ में क्या पढ़ाया है? मैथ में नहीं पढ़ाया सर, वो पढ़ाई है वो OMR सीट की प्रैक्टिस कराई है। OMR सीट की प्रैक्टिस कराई है? OMR सीट में क्या बताया है? भरने का कारण भरना बताया उसमें। भरना बताया है। कैसे भरा जाता है? उसमें गोले भरे जाते हैं। गोली भरे जाते हैं। तो बताओ कुछ, कैसे उदाहरण देके बताओ मुझे। सीट है आपका, सीट बताओ। गुड़िया आपकी ड्रेस कहाँ है आप दोनों की? अच्छा, स्कूल से ड्रेस मिली है आपको? आपको सर पहला डिग्री के आपका एक दे दो मैम, आप कोई भी चीज दे दो। देखो ये मैडम ने आज कंचन मैडम है आपके, कंचन कंचन मैडम ने एक OMR सीट फिल कराई है और भराना बताया है। तो बेटे इसका बताओ आप कैसे किया जाता है वर्क? डर क्यों रही बेटा? इतना कोई बाहर के पूरी कैसे बताइए, वो बता दे कैसे बताया, वरना क्वेश्चन के कौन से बोले कार्य करने कैसे बताए, बता दे। क्वेश्चन देख के उसमें से उत्तर हमको देखना था। कैसे बताओ फिर मुझे, आप बताइए। चलो ठीक है बेटा, तुम बता दो। चलो मैंने फोन में से जो क्वेश्चन से वो बोले, फिर हम जो बहुविकल्प के प्रश्न बोले थे और वो जो सही था उस पे गोला काला करना था। अच्छा, मतलब 4 ऑप्शन थे उसमें एक प्रश्न के, और जो उसमें से सही था उसके गोला काला। उसे गोला करना। ठीक है, ताली बजाओ बच्चे के लिए। ठीक है मैडम, आप देखो इतनी अच्छी लग रही है मुस्कुराते हुए। अभी आप नाराज हो रही थी थोड़ी सी बात के लिए, आप मुझे पहले ही सपोर्ट कर देती तो इतनी थोड़ा सा वार्तालाप नहीं होती। मैडम मैं आपको बता दूं, 30-35 स्कूल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और किसी होगी तो मैंने बिल्डिंग तोड़वा दी और नई बनी है मेरे माध्यम से। देखो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना है। हाँ। मीडिया के बीच में भी और हमारे अधिकारियों के बीच में भी। हाँ। मीडिया से इसलिए बिठाना है कि हमारे स्कूल में जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी तो उजागर होंगे कि तो मैडम हमारे अच्छे ही स्कूल हो में रहे हैं, देखो। इतनी सफाई है, इतनी ग्रीनरी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कोई नेगेटिव होगा तो हम चाहेंगे कि हम उसे पहले ही करेक्ट कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको हाईलाइट करें। हम उसको खुद ही करेक्ट करते रहते हैं। टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं, अगर कोई कमी ऐसी मिलेगी तो उसकी वजह ये होगी कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं होगा तो वो कमी मिलेगी, या फिर गांव के बच्चों की कोई मजबूरी होगी, इस वक्त कोई काम चल रहा होगा या उसके पेरेंट्स के पास कोई दिक्कत होगी तो वो नहीं आया होगा। टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, आपको मैंने इसलिए रोका था क्योंकि एक निर्देश आए थे कि विभाग के लिखित लेटर या आदेश के बिना BSc लेवल से, BO लेवल से भी नहीं, कोई भी बाहरी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति में केवल हमारे यहाँ अंदरूनी व्यक्ति में कौन आते हैं, बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स को भी अलाउड होता है कि वो गैदरिंग में आ सकते हैं जब SMC मीटिंग होती है या PTM होती है, बच्चों के पेरेंट्स की PTM होगी या SMC होगी। इसके अलावा किसी पेरेंट को कोई शिकायत है तो वहाँ के ऑफिस में प्रिंसिपल सर, इंचार्ज सर से डायरेक्ट मिलता है, अपनी परेशानी कहता है और उसके बाद उस बच्चे को बुलाया जाएगा या फिर उसकी क्लास में जाके वो परेशानी सॉल्व की जाएगी। ऐसा भी अलाउ नहीं है कि डायरेक्ट पेरेंट्स आए और क्लास में घुसे चले जाए, नहीं, पहले कोई भी व्यक्ति आएगा वो पहले ऑफिस में आएगा। अच्छा, आप मुझे इतना बताओ कि आपकी क्लास में जो सर जो बता रहे हैं 21-22 बच्चे जो भी हैं, इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों आती है? मैं बता देती हूँ। पहले तो मैं इस क्लास की क्लास टीचर नहीं हूँ, इसके क्लास टीचर सर हैं, अमित सर हैं।
और चाहे सभी क्लासेस के लिए मैं नॉर्मली बता देती हूँ, मोस्टली हमारे यहाँ बच्चे पूरे आते हैं। कुछ बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं या नहीं आते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ विजिट होती है। आज भी हमारे स्कूल के 2 विंग्स हैं, प्राइमरी विंग के टीचर आज गए हुए हैं सुबह बुलाने, और मंडे को क्योंकि सारे टीचर एक साथ नहीं जा सकते, जब आप आए तो मैंने सर को बुलाया, सर विजिट करके बच्चों के घर डोर टू डोर गए थे। मंडे को हम लोग जाएंगे क्योंकि सारा स्कूल एक साथ खाली नहीं कर सकते हैं, और हम लोग बच्चों के घर जाते हैं। उसको कहते हैं हम प्रयास पंजिका बनाना। उसमें हम बाकायदा डेट मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स के संग पिक भी लेते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। बच्चा मिल जाए तो पकड़ के भी ले आते हैं अपने वाहन पे बिठा के। इसलिए कभी कभी सुबह मुझे अपना ऑटो रोकना पड़ता है। ऑटो लेके खोड़ा, कितना अंदर गाँव है आप जानते हो, सिमाना खोड़ा, वहां तक जाते हैं और बच्चे हमें खेतों में दौड़ा लेते हैं। भाग जाते हैं शैतान बच्चे, खेतों में दौड़ते हैं, सुबह सुबह उनके पीछे उन्हें ले आते हैं। रीजंस ये निकल के आते हैं, जब कोई बच्चा नहीं आया है तो उनके पेरेंट्स, या तो कभी पेरेंट्स रोक लेते हैं। जैसे एक बच्चा कल आया, उससे पूछा कि तुम क्यों लेट आए हो या तुम क्यों नहीं आए 2 दिन से, तो वो कहते हैं मम्मी ने घर में लाली खिलाने के लिए। हमने कहा लाली को भी ले आ, आंगनबाड़ी में बिठाओ। या जब उनके खेतों में, ये सबसे बड़ा रीजन है। इसके लिए टीचर कहीं दोषी नहीं आता कि गांव के बच्चे हैं, रूरल बैकग्राउंड, और उनके पास आजीविका का साधन खेती होता है, तो हम चाइल्ड लेबर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर बच्चे के घर का खुद का काम है और उसके पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे उसको रोक पाएंगे। हम केवल उनको मोटिवेट कर पाते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी इसकी उम्र नहीं है साथ ले जाने की, आलू या बाजरा काटने, इसे आप भेजो। लेकिन अगर पेरेंट कभी कभी स्कूल में बुलाने भी आ जाते हैं, तो इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। बड़ा बच्चा है, आप उसे कुछ भी कराएं, कहीं काम कराएं, छोटा बच्चा, अब जब किसी की शॉप है, किसी का कोई काम है, उसके फादर उसे वो काम सिखाना चाहेंगे ना, अपनी दुकान का काम, ऐसे लोग उनको बाजरा काटना, आलू काटना सिखाना चाहते हैं। सवाल मेरे से आपसे, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल के बाद करे या मॉर्निंग में कराए अपने पेरेंट्स का काम। दूसरे के खेत में से तो हम पकड़ लाए कई बार बच्चों को। आप मुझे बताओ, क्या पूर्ण सुविधाएं जो प्राइवेट में मिलती हैं, क्या इन बच्चों को पूर्ण सुविधाएं मिल पा रही हैं? जितना गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सरकारी ग्रांट आती है जो, और उसमें अगर जो टीचर हैं वो प्राइवेट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। ये मेरी तो क्लास में समझ लो 3 सेक्शन थे, M1 M2 M3, और पूरी खचाखच भरी रहती थी। लेकिन आज जो संख्या हम देख पा रहे हैं वो दिन पर दिन घटती जा रही है। टीचर अच्छे हैं लेकिन उसकी वजह मैं बता देती हूँ। जो बच्चों की संख्या घट रही है उसकी पहले सबसे बड़ी वजह है प्राइवेटाइजेशन। गांव में गली गली में मशरूम कुकर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। हमारे गांव में एक बाबूलाल हमारी पता नहीं किस किस नाम से 3-4 स्कूल्स हैं जो ऑफर्स भी देते हैं, 2 बच्चों के संग 1 बच्चा फ्री, ये वो। तो क्या होता है कि जब वो प्राइवेट स्कूल गली गली खुल गए हैं, वो कोई कहना नहीं चाहिए, हम लोग इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं कि यूडाइस आ गया, हम लोग यूडाइस कर रहे हैं, पूरा बच्चों का आधार से लिंकिंग कर रहे हैं। प्राइवेट में जाके देखिए, वो यूडाइस पे उनका डेटा कंप्लीट नहीं होगा। बच्चे क्या करते थे पहले कि इधर उधर नाम लिखवा ली, ये कर ली, वो लोग उनका कोई रिकॉर्ड नहीं लेंगे कि उनको आधार लिंकिंग करें, यूडाइस पे कंप्लीट करें। उन्हें बस बच्चा चाहिए, फीस चाहिए, और वो बच्चों को वहाँ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास सुविधाएं काफी कुछ सालों से आनी शुरू हो गई हैं, पहले इतनी नहीं होती थी, तो बच्चे यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी पेरेंट्स की मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इन प्राइवेट स्कूल्स पे रोक लगानी चाहिए। जब कोरोना काल था और पेरेंट्स में पैसे की कमी थी, हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जस्ट ट्रिपल हो गई थी, ट्रिपल, क्योंकि पेरेंट्स ने वहाँ फीस नहीं थी। हमारे यहाँ बच्चे 2 साल रखे, इतने बच्चे हो गए थे कि हमारे पास बिठाने की जगह नहीं थी। लेकिन जब वो खुले तो वो पेरेंट्स वहाँ ले गए। तो इसमें पेरेंट्स की मेंटेलिटी है ना, जबकि यहाँ पे सुविधा इस वक्त हमारे स्कूल में केवल मीठा पानी नहीं है, क्योंकि गाँव का पानी खारा है, कोई मीठे पानी की सप्लाई नहीं है। इनसे क्यों नहीं कहती हो आप? कई बार कहा है मीठे पानी की व्यवस्था के लिए। बताओ किसी। और बाकी हमारे यहाँ देखिए लाइट है, हर कमरे में 2-2 पंखे लगे हैं, लाइट लगी है। जितना फर्नीचर का ग्रांट आया उससे हमने मैनेज करके 3 क्लासों के लिए आया, बल्कि हमने 4 क्लासों में रखवा रखा है। और आपको बताऊं, ये जो सफाई की व्यवस्था है हम अपनी पॉकेट से करते हैं। हम लोगों ने टीचर्स आपस में कलेक्शन करके पर मंथ सैलरी पे हमने एक लेडी सफाई के लिए रखी हुई है, ताकि हमारे बच्चों पे लोड ना पड़े, जो आके हमारी डेली सफाई करके जाती है। खुद करने पड़ती है, अपने घर भी करो और यहाँ भी करो। भाई ये क्या जिंदगी हुई हमारी, घर भी सफाई करो, स्कूल में भी करो, फिर हम टीचर कहाँ रहे, हम तो सफाई कर्मी हो जाएंगे फिर। तो हमने प्राइवेट सफाई वाली रखी हुई है, जो हम सैलरी उसको हम टीचर्स देते हैं मिला के, जिसमें कि हम केवल अपना असिस्टेंट टीचर्स और इंचार्ज करते हैं। तो इतना हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि स्कूल में एक सफाई कर्मचारी, चौकीदार वगैरह। ठीक है, ओके मैडम, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ।
क्या पढ़ा रही है मैडम आपको? अच्छा, दोनों में OMR सीट पढ़ा रही है? अच्छा अच्छा, पूरे स्कूल में। क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णकांत। कृष्णकांत मैडम पढ़ाती क्या है? भूमंडल और इतिहास। भूमंडल और इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाती हैं। हिस्ट्री की स्पेलिंग क्या है? हिस्ट्री HISTRY। अच्छा बेटा, स्पेलिंग सही बताइए इसने, क्या होती है? HISTURY। ठीक है, अब बेटा समझ गया? क्या नहीं बताया था आपने? हिस्ट्री की मीनिंग। अच्छा ये बताओ कि OMR सीट क्यों भराई जाती है, क्या लाभदायक है इसका, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको OMR? गुड़िया बताएगी बेटा, क्यों जरूरी है OMR सीट पढ़ना? सर वो आगे जाके हमारे काम आती है, जैसे हम जॉब वगैरह देखने जाते हैं तो ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है और यही पेपर होता है। अच्छा, OMR पे आपके जितने भी लेवल के एग्जाम है वो सारे OMR पे बेस्ड होती हैं, इसलिए आपको OMR सीट सिखाई जाए। ठीक, अच्छा, ठीक है। क्या नाम है गुड़िया आपका? आरुषि चौधरी। चौधरी जी, ये बताओ कि कौन सी क्लास है? 7th है। 7th में कितने बच्चे हैं? 7th में 31। 31। कितने बच्चे आते हैं? 20 हैं? सच आते हैं 20-30। अभी तो 25-26 नहीं है। कल कितने आए थे? कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी गुरु नानक की। उससे पहले कब आए थे? कितने बच्चे आए रहे थे? अच्छा, बच्चे कम क्यों आते हैं ये बताओ? मैडम पढ़ाती नहीं है? पढ़ाते हैं। सर नहीं पढ़ाते? सर पढ़ाते हैं। तो फिर बच्चे क्यों नहीं आते? तो जी वो उनके ऊपर डिपेंड है क्यों नहीं आते। अच्छा ठीक है। मैडम मैथ कौन पढ़ाता है आपको? मैं कंजर मैडम जी पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ कि स्कूल में क्या व्यवस्था है? मीठा पानी है? नहीं है। खाने की व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक है। टीचर कोई मारता तो नहीं है? ठीक है। चलो, तो आपको ये बताओ गुड़िया कि स्कूल में क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए? पानी। चलो ठीक है। अब हम चलते हैं। देखो, सभी क्लासों से बात हो गई है और 1 से लेके 8 तक और 6 मतलब 9th 10th क्लास में केवल एक जो अव्यवस्था लगी है वो मैडम की अव्यवस्था है, जो आती नहीं है, जो 2 बजे पहले छुट्टी कर देती है। हाँ, दूसरे स्कूल में जो भी माध्यमिक विद्यालय है, ये जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे बहुत अच्छा है और सर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मैडम कोऑपरेटिव है। जो मैडम नाराज थी मेरे से, वो ये जो खड़ी हुई हैं अब बहुत अच्छी मुस्कुरा रही हैं, अच्छी दिख रही हैं। लेकिन ठीक है, चलते हैं। अच्छा, ये डिजिटल क्लासेस है बोर्ड है। चाचा अभी रुक जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा, रुक जाओ बस, ठीक है ना? नो सर। और जो मैं आपको बता रहा था कि डिजिटल स्मार्ट क्लासेस चलती है, ये वो बोर्ड है जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसमें मैं लिख रही हूँ, मुझे मालूम, वो व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। बाकी इसमें अब आपका ऑनलाइन के अलावा सरकार कौन सा प्रोग्राम रन कर रही है वो आप मुझे दिखाएं थोड़ा सा। अच्छा, लर्निटिव। जैसे कि 6th क्लास है ये, तो ये 6th क्लास के लिए। अच्छा, इसमें बच्चों के सब्जेक्ट्स, अच्छा। जैसे कि हमें विज्ञान लेना है, विज्ञान लेंगे, ये इनके बच्चों के पाठ है। अच्छा, सपोज एक पाठ चल रहा है प्रकाश, अच्छा, तो ये उसका पाठ आ जाता है और ये उसकी वीडियो भी आ जाती है। अच्छा, क्या बात। कई अन्य वस्तुओं की छाया बच्चों को वीडियो के माध्यम से दिखा देते हैं। ये केवल 1 से लेके 6 तक है कि 1 से लेके 8 तक है? 1 से 8 तक। ठीक है। सीधी रोशनी किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा। इस पे मैथ का दिखाना थोड़ा सा। दूसरी क्लास का दिखाऊं या इसी? हाँ, किसी का भी दिखा दो आप। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज। हाय, मैं बैंक अधिकारी हूँ। आज मैं आपको ब्याज की अवधारणा के बारे में बच्चों तालियां बजा दो एक बार मैडम के लिए।
दिया है जो अतिरिक्त धन है जो आपको है जैसे ठीक है।